हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, रागिनी शिंदे जो कि अपनी हर परफॉर्मेंस एक के बाद एक ब्रिलियंट देती चली आई हैं। लेकिन दोस्तों, जब रागिनी शिंदे ने ओ मेरे सोना रे सॉन्ग गाया तो मानो श्रेया के पैरों में से तो नीचे ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि बादशाह ने उनके गाने की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि उन्हें कह डाले पॉप स्टार। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि कैसा रहा था बादशाह का रिएक्शन और कैसा रहा था श्रेया का रिएक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इस साल सीज़न 15 में इंडियन आइडल के बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। जिसे जीतना था वो जीता नहीं, जिसे हारना था वो हारा नहीं, जिसे ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए थी उसे ट्रॉफ़ी मिली नहीं, और जिसे विनर बनना चाहिए था वो विनर बना नहीं। तो दोस्तों, ये सीज़न 15 हमेशा हमेशा ही याद रहेगा। और कुछ कंटेस्टेंट की वजह से भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जिसे फिनाले तक पहुँचना था और जिसे ट्रॉफ़ी भी जीतना था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जजेस के द्वारा, मेकर्स के द्वारा या फिर सोनी टीवी के द्वारा कि यहाँ पर उस कंटेस्टेंट को निकाल ही दिया। हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं रागिनी की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रागिनी शिंदे वो एक ऐसी लोती कंटेस्टेंट थी जो कि फिनाले जीत सकती थी। हालांकि और भी कई कंटेस्टेंट थे जो ये मतलब रखते थे, दम रखते थे आगे जीतने का, जैसे कि चैतन्या हो गए, प्रियांशु हो गए और भी और अनिरुद्ध हो गए। लेकिन दोस्तों, ये जो कंटेस्टेंट थे इन्हें तो बस एक तरीके से सिर्फ क्वांटिटी के लिए आगे बढ़ाया गया। अदरवाइज जो पूरा पूरा फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ दो ही कंटेस्टेंट के लिए था। एक था स्नेहा, दूसरी थी मानसी। तो दोस्तों, एंड टाइम पे स्नेहा को भी धोखा दे दिया जजेस ने। स्नेहा को तो पूरा ये कॉन्फिडेंस था ही कि वो ही जीतेंगी, और उनके फैंस को भी, क्योंकि जिस तरीके से स्नेहा को कमेंट्स मिलते थे जजेस के द्वारा और जनता भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी, और वो पहले से भी सिंगिंग करती थी तो आवाज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैच्योर है एकदम। तो दोस्तों, यहाँ पर 100% जनता ये श्योर हो चुकी थी कि यहाँ पे स्नेहा को ही जिताएंगे और जीतेगी स्नेहा। और दूसरा रीज़न ये भी था कि श्रेया घोषाल की मतलब मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट थी स्नेहा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं, वो जीती नहीं, और जीत के ट्रॉफी हाथ में से छीन के एक तरीके से तो ले ही गई मानसी। जबकि मानसी, मेरी नज़रों में ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ बोलूँ कि मानसी डिज़र्व करती थी। हाँ, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट थी, बट ये था कि वो ट्रॉफ़ी की जीतने की हकदार नहीं थी, क्योंकि मेरी नज़र में ट्रॉफ़ी जीतने की हकदार सिर्फ रागिनी शिंदे थी। और दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी, हो सकता है कि आप मानसी के फैंस हैं, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक अपना फेवरेट कंटेस्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट थी रागिनी शिंदे, जिसे कि जजेस ने निकाल दिया और उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा करा। ठीक है, मैं 100% जजेस को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मेकर्स की ये पहले से ही इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर इन लोगों को बताया गया हो और सिखाया गया करके ही भेजा हो कि भाई आप जजेस के रूप में जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो विनर बनाना है वो मानसी घोष को बनाना होगा। लेकिन 1% यहाँ पे जजेस की भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे एज अ फेस तो जज ही आए थे यहाँ पे जज करने के लिए। और अगर वो गलत फैसले लेते हैं तो देखिए कितनी ज़्यादा आवाम के लिए वो गलत हो जाते हैं, और बन भी चुके हैं। लोग अब इन्हें जितना पसंद करते थे, अगर मैं स्पेशल बात करूँ श्रेया घोषाल की, क्योंकि लोग बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन थे श्रेया की आवाज़ के। ठीक है, मानो एक जादू है उनकी आवाज़ में, इतने सुपरहिट गाने दे चुके हैं बॉलीवुड में। अगर मैं बात करूँ देवदास मूवी की, तो इनके इतने सुपरहिट गाने हैं। अगर मैं बात करूँ बाजीराव मस्तानी की, तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे अनगिनत सॉन्ग हैं जो कि श्रेया जी ने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है बॉलीवुड में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे श्रेया के इंडियन आइडल 15 में आने पर हो सकता है ये श्रेया की सबसे बड़ी भूल हो कि उन्होंने यहाँ पे गलत फैसले लिए, गलत जजमेंट दे दिया। लेकिन इन्हें इस बात का ज़रूर पछतावा होगा एक दिन, आज नहीं कल होगा, सीज़न 16 में होगा, जब देखेंगे कि जजेस के लिए इन्हें बुलाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जनता, मुझे नहीं लगता कि अब जजेस के रूप में इन्हें पसंद कर रही है देखना नेक्स्ट सीज़न में। और ये आप ज़रूर देखिएगा कि नेक्स्ट सीज़न में आपको ये
तीन तीन में से अगर मैं बोलूँ तो 2 जजेस आपको चेहरे जो होंगे वो बदले हुए नज़र आएंगे। एक विशाल तो 100% है, क्योंकि विशाल ने तो पहले ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो नेक्स्ट सीज़न नहीं करने वाले, क्योंकि वो फाउंडेशन में नहीं रह सकते, मुंबई में नहीं रह सकते 6-7 महीने के लिए, और सिर्फ एक ही सेट पे। उन्हें थोड़ी सी आज़ादी पसंद है, और वो अब अपने लाइव शो करेंगे, कॉन्सर्ट करेंगे, लेकिन इंडियन आइडल नहीं करेंगे। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे श्रेया घोषाल की, तो श्रेया घोषाल भी अगर विशाल नहीं आएंगे तो वो एज अ बेस्ट टीम हम बोल सकते हैं कि वो उन्हें बेस्ट मानती हैं एज अ फ्रेंड, तो मे भी। और जितना हेट अभी इन्हें मिल चुका है इस सीज़न में, तो शायद ये वो मुश्किल है कि वो नेक्स्ट सीज़न करेंगे, क्योंकि अब शायद वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अगर इन्हें जनता ने नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर दिए। और हो सकता है मेकर्स भी अब उन्हें दोबारा नहीं बुलाएं, नहीं इनविटेशन दें। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि बादशाह ज़रूर बैठ सकते हैं। अगर बादशाह खुद ही अपनी मर्ज़ी से अगर नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उन्हें इनविटेशन ज़रूर जाएगा एज अ जज के रूप में। ऑडियंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा है, काफ़ी ज़्यादा पसंद करा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट जीत गए और डिज़र्विंग कंटेस्टेंट नहीं जीते। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था सिर्फ जजेस का, मेकर्स का। देखिए, मेकर्स तो बैक रहते हैं, लेकिन जो फेस पे रहते हैं वो तो जजेस ही रहते हैं। जजेस ने जो कहा वो ही कंटेस्टेंट मानते हैं, और जनता भी उन्हीं चीज़ को फॉलो करने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, रागिनी शिंदे ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी ओ मेरे सोना पर। तो यहाँ पे श्रेया घोषाल को ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था कि भाई ये लड़की क्या ही कर बैठेगी। ये जब भी आती है, जब भी कोई भी नई परफॉर्मेंस देती है, ये तो मतलब अपर लेवल पे चली जाती है। इसकी परफॉर्मेंस सारी एक से बढ़कर एक जा रही हैं। लेकिन देखिए, श्रेया को यहाँ पर उसे पॉप स्टार बोलना चाहिए था, लेकिन श्रेया से पहले यहाँ पर बादशाह ने इस चीज़ को नोटिस करा, और बादशाह ने उसकी तारीफ़ की और बोला कि भाई अगर तुझे पॉप स्टार भी कह देना तो वो कम नहीं होगा, और तो आने वाले टाइम की पॉप स्टार है। फिर तब जाके श्रेया ने उस बात को एग्री किया कि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर श्रेया ये चीज़ बोलती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। खैर, बादशाह ने भी बोला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ पे श्रेया के पैरों से तो ज़मीन ही निकली कि भाई कि मतलब बादशाह ऐसे कैसे रागिनी की तारीफ़ कर सकते हैं। और अगर हम विशाल दादलानी की बात करें तो वो तो खैर ऐसे कोई मतलब ऐसे अच्छे कमेंट्स कभी किसी को देते ही नहीं है। वेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में दोस्तों? क्या वाकई में श्रेया घोषाल मतलब चिढ़ गई थी, या वो मतलब क्यों, क्या सोच के उन्होंने अच्छे कमेंट्स नहीं दिए, ये सारी चीज़ें नहीं बोल? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। और अगर आप चाहते हो और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।